हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के 30 क्वेश्चंस को, जो कि आपकी यूपी टेट, सी टेट, टेस्ट टेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। ये बाल विकास के प्रैक्टिस सेट 5 है। स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? बीएन झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, स्किनर ने। स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, 5 वर्ष की आयु में। हिंदी भाषा जो है विश्व के बालक के 5 वर्ष की आयु में हिंदी के कुछ अक्षरों को पहचानने लगते हैं। देखेंगे, बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता है स्टर्न, बीने, टर्मन, इसमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, टर्मन। जो मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम बीने द्वारा दिया गया था, इसी आधार पर टर्मन ने सबसे पहले बुद्धिलब्धि का विचार दिया था। और बुद्धिलब्धि के सूत्र की बात करें तो मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। देखेंगे, डिलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, पढ़ने की अक्षमता। देखेंगे, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों को पहचानने के लिए, प्रतिभाशाली बालकों को पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, या बहरे बालकों की पहचान के लिए। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, 1900। नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, 11 से 15 वर्ष। जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे मूर्त रूप जो भी प्रयोग करते हैं वो मूर्त रूप से करते हैं। जैसे देखेंगे, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 111 से 120, 80 से 110, 71 से 80 या 71 से कम। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, 71 से कम। नेक्स्ट देखेंगे, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 280 दिन। नेक्स्ट देखेंगे, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, 7 पाउंड। देखेंगे, बुद्धि की बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक, बर्ट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 में किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्ति। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। देखेंगे, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वैदिक काल में। उपनयन संस्कार जो होता है मानव जीवन के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। इस संस्कार के बाद बालक शिक्षा हेतु तैयार किया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है या आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो सर क्या होगा, ऑप्शन डी, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से जन्मजात प्रेरक कौन से हैं? निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ई, निद्रा। निद्रा जो है वो जन्मजात प्रेरक है, जन्मजात प्रेरक है। ये जो होता है, ये निद्रा जो है ये जन्म से ही पाया जाता है, इसे जैविक शारीरिक प्रेरक भी कहते हैं। देखेंगे, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए या आराम करना चाहिए। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, साइजोट वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे स्वस्थ लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर वाले, दुबले पतले लंबे शरीर वाले या सभी। आंसर क्या होगा हमारा, सभी, क्योंकि इसके अंतर्गत जो होता है शारीरिक रूप से अपंग बालकों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें से कोई नहीं है। देखेंगे, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या सभी। आंसर क्या होगा हमारा, सभी बालक। नेक्स्ट देखेंगे, अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद भी करते हैं। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आते हैं? आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या सभी। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, मध्यस्थ चर में। देखेंगे, स्मिथ ने शिक्षण की ध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, शिक्षक को। नेक्स्ट देखेंगे, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रिया को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है थार्नडाइक का, वुडवर्थ या गैने हल। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, वुडवर्थ का। देखेंगे, तत्परता का नियम किसने दिया है? पावलोव, थार्नडाइक, कोहलर या स्किनर ने। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, थार्नडाइक ने। देखेंगे, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? 2, 3, 4, 5। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, 3। रॉस ने संवेग को 3 भागों में बांटा है, कौन कौन से? ज्ञानात्मक संवेग, क्रियात्मक संवेग और भावनात्मक संवेग। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी बालकों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए या सभी बच्चों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। देखेंगे, अप्रेडा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है, किसने कहा है? मैकडूगल ने, कर्ट लेविन, फ्रायड या स्किनर ने। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, मैकडूगल ने। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, आदत। जन्मजात प्रेरक मतलब जैविक प्रेरक वे जो मनुष्य के जन्म के समय ही विद्यमान होते, जैसे कि भूख हो गया, प्यास, निद्रा, रोना आदि जन्मजात प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण के आधार पर इसके लिए कितने चर हैं? 1, 2, 3, 4। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन 3। शिक्षण के आधार पर 3 प्रकार के चर होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। देखेंगे, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण या पास पड़ोस का वातावरण, सभी। आंसर क्या होगा हमारा, सभी।
क्योंकि बालक का जो मानसिक विकास बालक के परिवार, आसपास का वातावरण, उसके कक्षा कक्ष के वातावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। बालक के मस्तिष्क पर जो भी सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो उन्हीं वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये रहा हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।